चलिए तो आज हम फिर से शुरू करते हैं। नियामक ज्यामिति का आज दूसरा क्लास है, जिसमें कल का क्लास में हम नियामक ज्यामिति का परिभाषा सूत्र और उसमें प्रयोग होने वाला जितना भी नियम कानून था उसे बताया गया था। आज का इस क्लास में भी सभी सूत्र पर टाइप बाय टाइप प्रैक्टिस किया जाएगा। ठीक है, तो कल नियामक ज्यामिति का परिभाषा बताया गया था कि गणित का वह शाखा जिसमें बीजगणित के सूत्र का प्रयोग करते हुए ज्यामिति समतल में ज्यामिति जो होता है ज्यामितीय आकृति का हल किया जाता है, और उस चीज को आज हम देखेंगे। ठीक है, कि बीजगणित का फॉर्मूला को प्रयोग करके किस तरीके से किसी का दूरी निकाल रहे हैं या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, ये सब चीज को आज सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं शुरू से टाइप 1 से। सबसे पहले हम दूरी सूत्र पर प्रैक्टिस करेंगे, जिससे एक्सरसाइज एक कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसा कि इसमें हम पहले ही बता दिए थे कि आज जो है थ्योरी नहीं बताया जाएगा, सिर्फ उस पर प्रैक्टिस किया जाएगा, जिसमें से आज जो होगा टाइप 1 होगा, और जिसमें से बताया जाएगा दूरी सूत्र पर आधारित। ठीक है, जो भी आज होगा दूरी सूत्र पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो दूरी सूत्र पर भी जो हिसाब होगा, आपका लगभग 7 प्रकार का प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सातों प्रकार का किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा? तो सबसे पहले हो सकता है दूरी निकालने से रहेगा। ठीक है, कि दूरी निकालें। दूसरा सिंपल सा ये हो जाएगा कि नॉर्मली दे देगा कि बिंदु 2 3 और 4 5 के बीच का दूरी ज्ञात करें। तो सिंपल है, इसको हम आसानी से निकाल लेंगे और बताएंगे उसको हम आगे। उसके बाद दूसरा जो है, दो बिंदु और दूरी दिया रहेगा। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि बिंदु 3 4, ठीक है, बिंदु 3 4 दे दिया जाएगा, और दे दिया जाएगा कि एक बिंदु और दे दिया जाएगा यक्स 5, इस तरीका से। ठीक है, अगर इस बिंदु का दूरी 10 है तो यक्स का मान ज्ञात करें, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसको भी हम आगे देखेंगे। फिर रहेगा क्या कि सिद्ध करने का रहेगा, बिंदु 3 4 दे देगा, कुछ दे देगा यक्स वाई दे देगा, इसमें भी वाई दे देगा, यहाँ कुछ दे देगा, और कहेगा इससे जो है कि दूरी नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें वाई रहेगा इसमें एक्स रहेगा, तो ये हल नहीं होगा, इसका एक समीकरण निकालेगा। ठीक है, समीकरण निकालता है, तो वही चीज को लिख देगा समीकरण निकाल है। लेकिन इससे घबराना नहीं है, बच्चा अधिकतर ये देख करके घबरा जाता है कि ये क्वेश्चन हार्ड हो गया, जबकि यही क्वेश्चन सबसे इजी होता है। ठीक है, तो इसको हम समझने का कोशिश करेंगे आगे। फिर एक रहेगा समदूरस्थ पर क्वेश्चन। ठीक है, ये और भी बहुत इजी है। कि क्वेश्चन क्या रहेगा कि बिंदु ए बराबर कुछ भी है 2 5 है, बिंदु बी बराबर 7 10 है, सी बराबर इतना है, और बिंदु ए से बिंदु बी का और सी का दूरी बराबर है। या तो बराबर करने कहेगा, या सिद्ध करने कह सकता है, या मान निकालने कह सकता है, कुछ भी रह सकता है, आगे हम प्रैक्टिस में देख लेंगे। फिर संरेख पर। संरेख का मतलब हो जाता है क्या चीज, कि कोई भी तीन बिंदु, ठीक है, जैसे 1 2 3, ठीक है, ये तीन बिंदु, अगर एक बिंदु दो बिंदु और तीन बिंदु, ये तीनों बिंदु अगर एक सीधी रेखा में है, ठीक है, एक सीधी रेखा में रहेगा, तो यह संरेख होगा। ठीक है, संरेख का दो प्रकार का शर्त होगा, एक दूरी के आधार पर हम बनाएंगे और एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधार पर बनाएंगे, जो कि आगे हम देखना है। और एक रह जाएगा क्या, किसी भी तरह की या समबाहु त्रिभुज है, या समद्विबाहु त्रिभुज है, या फिर चतुर्भुज है, और लास्ट में फिर मिक्स टाइप का क्वेश्चन रह सकता है किसी में से भी। तो ये इतना चीज पर है, आज हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं शुरू से टाइप बाय टाइप देखना शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं टाइप 1 दूरी सूत्र पर। सबसे पहला नंबर दूरी सूत्र, पहले भी बता रखे हैं कि दो अगर बिंदु है, एक बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2, ठीक है, तो उसका दूरी निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 का स्क्वायर। हो सकता है किताब में x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, अगर माइनस में भी आने से तो ये जो है स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस भी आएगा तो स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर मान लिया जाए कि बिंदु, इसको अगर हम 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं,
तो 1 में 2 को घटा के ऐसे हम दूरी निकालें चाहे ऐसे दूरी निकालें, बात बराबर ही पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक अभी हम जो फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, एक दूरी से पर प्रयोग करेंगे और एक सिंपल सा रह जाता है कि मूल बिंदु, ये खास करके इसमें ऑब्जेक्टिव में ये काम देगा कि अगर मूल बिंदु से दूरी निकालने कहेगा तो उसका सिंपल सा डायरेक्ट कर देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं इस पर। एक क्वेश्चन है कि बिंदु 2 3, ठीक है, का दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। था वही हम बताए थे कि अगर मूल बिंदु से रहेगा सिंपल से, जैसे देखो बिंदु 2 3 था, तो जो शुरू में रहता है उसको हम बोलते हैं यक्स, ये वाला को यक्स बोलते हैं और ये वाला को वाई बोलते हैं। इसमें का क्वेश्चन समझना है कि कोई भी अगर बिंदु है, जैसे इस तरीके से 5 है 10 है, तो इसमें जो शुरू वाला होता है उसको बोलते हैं यक्स, यक्स को भुज भी कहा जाता है, याद रखना है। और जो लास्ट वाला रहता है उसको बोलते हैं वाई, और वाई को कोटि कहा जाता है, हम पहले भी बताया था। तो अगर सिर्फ एक बिंदु रहे और उसका मान मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए कहा जाए, तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सूत्र में मान बैठा देंगे, एक्स की जगह पर हो जाएगा 2, एक्स की जगह 2, वाई की जगह पर 3, तो वाई की जगह पर 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 4 को जोड़ेंगे 13, रूट 13, ये हो गया आंसर। एक बार फिर से इसको हम समझने का कोशिश करते हैं कि हम क्या बताएं कि अगर कोई भी बिंदु है और उसका मूल बिंदु से अगर दूरी निकालना है, तो सिंपल है, मूल बिंदु से अगर दूरी निकालना है, लिख भी दिए हैं कि मूल बिंदु से किसी बिंदु का नहीं मतलब एक्स वाई, ठीक है, उसका अगर दूरी निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ये 2 जो है यक्स हो गया और 3 जो है ये वाई हो गया, ठीक है। यक्स की जगह पर 2 बैठा है, वाई की जगह पर 3 बैठा है, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ठीक है, 9 4 13 हो जाएगा। इसी तरीके से और एक प्रैक्टिस करते हैं कि अब अगर मान लिया जाए, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, कि बिंदु 3 4 के लिए, तो फिर देखो ये 3 जो हो जाएगा यक्स हो जाएगा, यक्स बराबर 3, वाई बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। बस फॉर्मूला में बैठाना है, यक्स की जगह पर 3 बैठाना है, 4 बैठाना है, जोड़ देंगे बस आ जाएगा। सिंपल सा 5 12 के लिए भी वैसा ही करेंगे, ये हो जाएगा यक्स, ये हो जाएगा वाई। और मूल बिंदु से अगर दूरी निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की जगह पर कितना है 5 है, वाई की जगह पर 12 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, दोनों को जोड़ेंगे 169, 169 का वर्गमूल 13। सिंपल ये बना सकता है। इसी में जो है थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा सकता है। क्वेश्चन कैसे घुमाएगा, तो क्वेश्चन करेगा क्या कि किसी बिंदु से कोई बिंदु है, ठीक है, बिंदु इस बार नहीं देगा, ठीक है, और उसका मूल बिंदु से इस बार अभी दूरी ही दे देगा, जैसे अभी हम दूरी निकाल रहे थे, इस बार दूरी दे देगा और उसका एक दे देगा, कुछ भी, या तो यक्स का मान दे देगा या तो वाई का। जैसे बिंदु अगर होता है तो उसमें एक यक्स रहता है एक वाई रहता है, दो चीज रहता है। तो अभी अगर क्या करेगा, थोड़ा सा अगर घुमाना है क्वेश्चन को, तो कैसे घुमा देगा कि कह देगा मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई है, जैसे यहाँ पर हम देखो दे रखे हैं कि मूल बिंदु से इकाई 5 इकाई है, ठीक है, और उसका यक्स का मान, भुज मतलब यक्स, भुज का मतलब जो होता है यक्स होता है, ठीक है, और कोटि का मतलब जो होता है वाई होता है। अगर कहीं भुज लिखा है इसका मतलब यक्स लिखा है, और कोटि लिखा है तो वाई लिखा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखो यक्स दिया हुआ है 3, तो किसी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी कितना दिया हुआ है 5, देखो यहाँ हम लिख दिए हैं दूरी लिखा हुआ है 5, और भुज, भुज मतलब यक्स, ठीक है, यक्स जो दिया हुआ है 3, कोटि पता नहीं था तो कोटि का मान लिया वाई। तो कह रहा है उस बिंदु को ज्ञात करना है, अगर यक्स पता है वाई निकाल देंगे बिंदु निकल जाएगा। तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूरी था 5, तो डी की जगह पर 5 लिख दिए, रूट का रूट हो गया, एक्स की जगह पर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, वाई तो पता नहीं था इसका निकलना है तो वाई स्क्वायर कर दिए, 5 का 5 रह गया, इसका स्क्वायर किए 9, इसका स्क्वायर का स्क्वायर, इधर स्क्वायर ई रूट में है, रूट का उल्टा इधर हो जाएगा स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 9 का 9 प्लस इतना, इधर प्लस में इधर जाकर के माइनस में, 25 में 9 घटाएंगे 16, ठीक है। अब इधर स्क्वायर है, स्क्वायर का उल्टा रूट होता है, तो 16 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस में भी 4 आ सकता है, माइनस में भी 4 आ सकता है, इसीलिए यह बिंदु हो सकता है 3 4 या 3-4। हमको लगता है समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार हम समझने का कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमाते, अभी हम सिंपल सा बना रहे थे क्या चीज, कि अगर कोई भी, जैसे देखो इसमें हम क्या बना रहे थे कि एक बिंदु दे देता था, जैसे अभी यहाँ पर देखो बिंदु क्या दिया हुआ था 3 4 दे दिया था, ठीक है, और दूरी निकालने का था, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला में बैठा दे रहे थे और बन जा रहा था। लेकिन अब अगर क्या करेगा कि इस बार दूरी दे दे,
अभी दूरी निकालने का रहा था, लेकिन इस बार दूरी दे देगा और बिंदु निकालने का दे तो कैसे करना है? तो देखो दूरी दे दिया है, दूरी कितना दिया 5, ठीक है। उसमें से जब बिंदु निकालने का रहेगा तो एक चीज देगा, या तो x का मान देगा या तो y का मान देगा। देखो हम यहाँ पर x का मान दिए हैं, ठीक है। तो भुज का मान कितना है 3, कोटि का मान निकालना है, इतना पहले लिख देना, ठीक है। किसका है? मूल बिंदु का सूत्र लगेगा, क्योंकि मूल बिंदु से दूरी का रहा। तो मूल बिंदु से दूरी का जो सूत्र होता है d बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट में होता है, ठीक है। अब मान रख देते हैं, d का मान कितना है, दूरी 5 दिया हुआ था तो 5 रखे, x का मान 3 था तो 3 रखे, y का मान नहीं था तो नहीं रखे, 5 का 5 रह गया, 3 का स्क्वायर किया 9 वाई स्क्वायर। अब स्क्वायर है इधर, जो है रूट है, रूट का उल्टा क्या हो जाता है स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, 9 का 9 प्लस का प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखो इधर ही प्लस में है, इसको इधर भेजेंगे, 25 में से 9 घटेगा 16, वाई स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा। स्क्वायर का उल्टा क्या होता है? स्क्वायर का उल्टा रूट होता है। रूट वही हम डायरेक्ट निकाल दिए हैं, ठीक है, इसमें टेंशन नहीं लेना है, डायरेक्ट हम निकाल दिए। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो प्लस माइनस 4, ठीक है। अब बिंदु क्या होगा? तो x का मान तो 3 फिक्स है, x का मान तो 3 था, तो 3, और y का मान प्लस में भी 4 आ सकता है, इसलिए वो 3 4 भी हो सकता है, माइनस में भी आ सकता है, तो 3 माइनस 4 भी होगा, तो आंसर ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है। तो ये हम, उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, ये तो मूल बिंदु का था। अब दूरी सूत्र का देखते हैं। दूरी सूत्र में क्या होगा कि दो बिंदु दिया रहेगा, जैसे यहाँ देखो कि एक बिंदु दे दिया -5 और 7, एक बिंदु दे दिया -1 और 3, दोनों के बीच का दूरी ज्ञात करें। तो हम पहले भी बताया है कि अगर दो बिंदु दे दे और उसका दूरी निकालना है तो दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर मर्जी है कि हम x1 माइनस x2 लिखें तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इससे ये टेंशन नहीं लेना है कि हम x2 पहले बता रहे हैं, अगर मर्जी है x1 लिखने का तो वो भी लिख सकता है। हाँ, याद रखना है कि अगर यहाँ x1 x2 लिखे तो इधर भी y1 और y2 लिखाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको हम समझते हैं कि देखो बिंदु कितना था -5 और 7, तो x की जगह पर हो जाएगा, ये शुरू वाला जो होता है x, ये होता है y, ये x ये y, तो इसको बोल देंगे x1 हो जाएगा -5, उसके बाद y1 हो जाएगा 7। इसमें देखते हैं x2 हो गया -1 और y2 हो गया 3। अब ये फार्मूला में क्या करना है, बैठाना है फार्मूला में। तो ये देखो हम फार्मूला में या बैठा दिए। पहले क्या था x2, तो x2 की जगह पर -1, सूत्र में है क्या माइनस, तो यहाँ पर लिखे माइनस, y की जगह पर कितना, ये x1 की जगह पर -5 था तो -5 दिए, स्क्वायर कर दिए, ठीक है। उसी तरीके से इधर भी बैठा दिए, माइनस इसको हल कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो 5 में से 1 घटेगा 4 का स्क्वायर, ये इसमें देखो 7 में से 3 घटाया -4 आया था, इसका स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे 16, ठीक है। ये तो कैलकुलेशन है, आना चाहिए। 16 का 16 जोड़ेंगे, 16 16 32, 32 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो 32 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, ये 32 है, तो 32 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको इस तरीके से करेंगे, 16 8 4 2, ठीक है। वर्गमूल में क्या कहता है, जोड़ा चाहिए, तो ई दुगो जोड़ा लग गया, ई दुगो जोड़ा लग गया, दूगो के एगो निकलता है, तो एगो दू, फिर ई दुगो के एगो, तो एगो दू, फिर देखो ई दुगो के एगो लिखे, ई दुगो के एगो लिखे, दो दूनी कितना 4, और एक का जोड़ा नहीं लगा, तो एक का नहीं लगा तो ये अंदर में आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं, इसमें और एक दो को प्रैक्टिस करते हैं। जैसे देखो बिंदु इस बार कितना दे दिया, बिंदु दे दिया 2 3, उसके बाद दे दिया 4, इसके बीच का दूरी ज्ञात करें। तो फिर देखो इसको बोलेंगे क्या चाहिए, x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2, वही लिख दिए, x1 y1 बराबर इतना, x2 y2 बराबर इतना, ठीक है। दूरी सूत्र क्या है, ये वाला जो फार्मूला है, और फार्मूला में फिर क्या कर देना, बैठा देना। तो पहले x2 का रहा था ना, तो x2 की जगह पर कितना है, देखो x2 की जगह पर 4 है, तो x2 की जगह पर लिखे 4, माइनस का रहा सूत्र में, तो यहाँ पर देखो माइनस लिख दिए, ठीक है, माइनस लिख दिया। फिर की कर रहा है, उसके बाद कर रहा है x1, तो x1 की जगह पर 2 है, तो यहाँ पर देखो बैठा है कितना 2 बैठा है, प्लस के प्लस, y y2 का रहा, y2 की जगह पर 1 है तो 1 लिख दिया, माइनस फिर सूत्र में है तो माइनस, y1 का रहा, y1 की जगह पर 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दिया, स्क्वायर कर दिए,
4 में से 2 घटाएँगे 2 का स्क्वायर, 1 में से 3 -3 घटाएँगे -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस में रहने से ये तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर करने पर 4, 4 4 का 8। अगर ठीक है, इसका भी वही सेम है, 8 का अगर हम तोड़ेंगे 2, 4, 2 देखो ये जोड़ा निकल जाएगा, तो एगो बाहर आ गया, एक नहीं निकला, अंदर में रह गया, ठीक है? वैसे ही वो हम प्रैक्टिस करने के लिए दे दिए हैं, ये उसी तरीका से सेम, ठीक है? आगे क्या है, अब थोड़ा-सा क्वेश्चन क्या किया है, इसमें भी उसी के जैसा घुमाया है, जैसे मूल बिंदु गुलाम था, उसी के जैसा। यहाँ तक तो समझ में आया आपका? इसे और इसमें हम 2-3 गो प्रैक्टिस के लिए दे दिए हैं देखो, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, सब वैसा ही बनेगा, ठीक है? अब हम थोड़ा-सा चेंज करते हैं। इस बार क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि P 7 5 ठीक है? उसके बाद Q 10 M प्लस 3 देखो यहाँ पर जो है बाई में एगो m कर दिया, ठीक है? पहले डायरेक्ट रहता था 10 3 ऐसे रहता था, लेकिन अब की कर दिया है m प्लस 3 यह m जो है ना एक समीकरण बनेगा। अगर एगो रहेगा तो मान निकालने का है, एकरो में अगर दे देता कुछ तो समीकरण बनता, ठीक है? फिर से समझते हैं क्वेश्चन कैसे समझेंगे और कुछ हड़बड़ाना है, आराम से बनेगा। कि P कितना है 7 5 है, Q कितना है 10 M प्लस 3 है, ठीक है? और पी क्यू बराबर 5 देखो दूरी दे दिया है 5 इकाई, ठीक है? दूरी मिल गया, पहला बिंदु मिल गया, दूसरा बिंदु मिल गया। करा सिद्ध करना है कि यम का जो मान होगा -2 होगा चाहे 6 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम आसानी से बनाएंगे उसी तरीका से। वही एक गो नियम में है इसमें कि पी का कितना था एक्स और वाई है, देखो x1 y1 कर दिए 7 5, ठीक है? उसके बाद की कर रहा है क्यू, तो ये हो जाएगा x2 y2, तो देखो x2 और y2 यहाँ लिखे हैं, तो x2 की जगह पर 10 y2 की जगह पर m+3 और दूरी कितना देना है 5, तो दूरी लिख दिए 5, ठीक है? हमको लाना कितना m का मान -2 लाना है, ठीक है? देखते हैं हम बनाते हैं। तो देखो दूरी दिया हुआ है तो कुछ करना नहीं है, दूरी का फार्मूला लगाना है। तो दूरी का फार्मूला पता है कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, वही उस फार्मूला पर जो है इसमें हम बैठाए हैं। x2 पहले का रहा था, x2 की जगह पर 10 था, तो देखो 10 लिखे, माइनस होता है सूत्र में, उसके बाद x1 का रहा है, x1 की जगह पर 7 स्क्वायर कर दिए प्लस के प्लस, फिर y2 तो y2 की जगह पर यह +3 था, उसके बाद माइनस y1, y1 की जगह पर कितना 5 तो 5 कर दिए, ठीक है? 10 में से 7 घटाएंगे 3 3 का स्क्वायर, उसके बाद यम तो घटेगा नहीं, यम का यम रह जाएगा, इसको घटाएंगे 3 में से तो -2 आएगा, ठीक है? यहाँ तक तो ठीक है? चलो यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक ठीक है ना? अब देखो करते हैं क्या कि अब इधर जो स्क्वायर है, ठीक है? इधर जो रूट है, ये वाला रूट जो है, ठीक है? इधर हम भेज देते हैं तो स्क्वायर हो जाएगा, रूट का उल्टा क्या होता है स्क्वायर, तो देखो ये 5 पर स्क्वायर कर दिया, ठीक है? उसके बाद ये 3 का स्क्वायर का 3 का स्क्वायर प्लस के प्लस से, और ये जैसे था सेम टू सेम उतार दिया, अभी सिर्फ इसमें ये है रूट को इधर स्क्वायर में बदले, 5 का स्क्वायर कितना 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर हमको तोड़ देना है, ठीक है? तो नहीं तोड़ना है फिर सिंपल सा भी कर सकते हैं, वैसे भी तोड़ सकते थे, हम नहीं तोड़े हैं। देखो इसमें यहाँ तक हो गया, 25 में से घटाएंगे 9 16 आ गया, उसके बाद -2 का स्क्वायर, ठीक है? अब इधर देखो है स्क्वायर है, स्क्वायर का उल्टा क्या होता है रूट होता है, वही देखो इसको पहले सरिया दिया, ये वाला एन्ने कर दिया, ये वाला एन्ने कर दिया, ताकि बुतरू है, बुतरू को समझ में आसानी से आवे। तो इसको कैसे करना है, इधर स्क्वायर है, स्क्वायर का उल्टा क्या होता है रूट, रूट को बोलते हैं वर्गमूल, तो वही कर दिए वर्गमूल लेने पर, क्या कि यहाँ पर चिन्ह देने में दिक्कत हो रहा था, चिन्ह नहीं पड़ रहा था, इसीलिए हम क्या कर दिए यहाँ लिख दिए वर्गमूल लेने पर। तो इसका देखो 16 का वर्गमूल करेंगे प्लस माइनस 4 या -2 का 2, अब देखो एगो प्लस में आएगा एगो माइनस में आएगा, तो हम एक बार लेंगे प्लस में, जब भी लिखते हैं जब 4 लेते हैं, ठीक है? तो हम यम -2 बराबर 4, इधर माइनस में था इधर प्लस में, तो यम का मान कितना आया 6, देखो एगो 6 लाने का रहा था 6 आ गया। अब ये अगर माइनस वाला लेंगे जब -4 लेते हैं तो -2, इधर देखो इधर आएगा तो +2, तो -4 में से +2 घटाएंगे -2, एगो ये -2 लाना था, ये -2 हो गया। अब आगे इसको समझने का कोशिश करते हैं, यही लिख दिए कि अतः सिद्ध होता है कि m का मान -2 अथवा 6 आएगा, ठीक है? समझ में आया? एक बार फिर से हम देखते हैं इसको कि क्वेश्चन इस बार क्या कर दिया, थोड़ा सा घुमाया, ठीक है? कि पहले तो डायरेक्ट 2 को बिंदु दे देता था और दूरी निकालने कहता था, आसानी से निकल जा रहा था, लेकिन अबरी की किया है
कि दूरी दे दिया है, देखो दूरी कितना है, पी क्यू बराबर करा 5, ये दूरी हो गया। एगो बिंदु P है, एगो Q है, और पी क्यू मतलब यहाँ से यहाँ इसका दूरी जो है कितना दे दिया, 5, दूरी मिल गया। बिंदु एगो P भी मिल गया, Q भी देल है, लेकिन Q वाला में जो है ना गणित नहीं देल है, ABCD वाला है। तो अगर ABCD वाला है तो ये ABCD रहेगा, उसका मान निकालने का रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम वैसा ही लिख देना है कि ई हो जाएगा x1 y1, तो x1 y1 की जगह पर 7 5, x2 y2 की जगह पर हो गया 10 इतना, और दूरी कितना था, 5 था। हम ये दूरी के सूत्र पर बैठा करके इसको हल किए हैं, ठीक है। और हल करने के बाद जो है देखो, यहाँ वर्गमूल करेंगे तो एक बार प्लस में आएगा, एक बार माइनस में आएगा, वही एक बार प्लस में एक बार माइनस में कर दिया है, ठीक है। आगे समझते हैं। अब जो है क्वेश्चन थोड़ा चेंज होता है समदूरस्थ पर, वहां तक अभी दूरी वाला था, अब जो होगा समदूरस्थ वाला रहेगा, ठीक है। इस समदूरस्थ वाला कहानी क्या है इसको समझते हैं। देखो कहेगा क्या चीज, कि सिद्ध करे कि बिंदु ए से बिंदु P और बिंदु C का दूरी बराबर है, मतलब यहाँ से इसका दूरी और इसका दूरी दोनों का बराबर है। या मतलब सिद्ध करें कि AB और AC समदूरस्थ है, मतलब AB और AC समदूरस्थ है। तो ऐसा का अगर समदूरस्थ का कहानी रहेगा तो जेकरा से कहेगा, जैसे अगर A से कहा तो AB और AC निकालेंगे। अगर कहता C से समदूरस्थ है तो अगर निकालते एगो CB और एगो ऐसे, एगो निकालते CA और एगो निकालते CB निकालते, समझेगा। समदूरस्थ का कहानी क्या है। समदूरस्थ का मतलब होता है, नाम से ही पता चल रहा है, सम, सम मतलब बराबर, और दूरस्थ का मतलब दूरी, ठीक है। दूरस्थ का मतलब होता है दूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन की रहेगा कि सिद्ध करे कि बिंदु ए से बिंदु बी और सी समदूरस्थ है, ऐसे भी रह सकता है। जैसे क्वेश्चन देखो, पढ़ के देखो एक बार। सिद्ध करे कि बिंदु सी से कह रहा है, इसमें केकरा से कह रहा है, सी से, ठीक है। सी से बिंदु -5 2 और 10 3 का दूरी बराबर है, ठीक है। सिद्ध करने का केकरा से, सी से कह रहा है। देखो सी से कर ले, ए के और बी के दूरी बराबर है, तो एक बार सी का निकाल देंगे दूरी, सी ए निकाल देंगे, और एक निकाल देंगे सी बी। कैसे निकालना है, जकरा से कहेगा उसी से, जैसे जिसको निकाल जकरा से कहेगा ना ऊपर ऊपर रख देना। जैसे सी से करा, सिद्ध करे कि बिंदु सी से है, तो सी को ऊपर रखेंगे, बिंदु -5 2 और 10 3 का दूरी बराबर है, क्या कर ए के और बी का दूरी बराबर है, तो एक बार निकालेंगे सी ए और एक बार निकालेंगे सी बी, ठीक है। समदूरस्थ का मतलब समझ में आ रहा है ना। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है कि दूरी बराबर, ठीक है। केकरा से, तो जेकरा से रहेगा वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, ओकर बगल में से रहेगा। जैसे देखो सी वाला बिंदु जो है 5 7 है, एकर बगल में देखो से है, ठीक है। लेकिन एकर बगल में से नहीं है, एकरो बगल में से नहीं है, ठीक है। तो ये समझने के लिए कि केकरा से दूरी बराबर है, केकरा से मतलब कि दूरी निकालना है, जैसे सी से निकालना है कि ए से निकालना है कि बी से, ये समझे के लिए जेकर बगल में से लगल है ओकरे से दूरी बराबर करना है। जैसे यहाँ पे देखो, एक आगो और देख लो क्वेश्चन समझ में। देखो की करा, बिंदु सी की, सी 3 3 की बिंदु A0 और 6 6 से दूरी ज्ञात करें। बिंदु सी की बिंदु A00 और 6 6 से, मतलब एकड़, ठीक है। एकरा और एकरा से दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। अभी सिर्फ हम दूरी ज्ञात करने के लिए हल्का दिए हैं, पूरा नहीं दिए, और देखना है दूरी ज्ञात करके कि दोनों का दूरी बराबर आता है कि नहीं। तो देखो हम हल किए थे तो दोनों का दूरी क्या आया था, बराबर ही आया था। वैसे एक हम करा कि 4 5 का बिंदु एकरा और एकरा से दूरी बराबर है कि नहीं। कंफ्यूज मत होना, से एकरा पीछे में थोड़ा सा लिखने का तरीका पर भी डिपेंड करता है। तो ये समझ में आ जाएगा कि केकरा से कह रहा है, ठीक है। चलो तो इसको हम पहले बनाते हैं कि अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे दे, समदूरस्थ वाला दे दे, ठीक है। समदूरस्थ वाला देगा तो सबसे पहले नंबर जो तीनों बिंदुआ रहेगा उसको लिख देना है। जैसे बिंदु ए लिख दिए, बिंदु बी लिख दिए, और बिंदु, एक मिनट, और बिंदु सी लिख दिए, ठीक है। केकरा से कह रहा है, तो देखो सी से कह रहा है ए और बी का, तो वो जो है सी का निकालेंगे ए के साथ में, तो वही कहती है बिंदु ए और सी के बीच का दूरी निकालते हैं। तो दूरी सूत्र तो हम कितना बार समझाए हैं, वही सूत्र पर हम दूरी निकालेंगे, ठीक है। 125 आया। फिर सी से निकालेंगे बी का, है कि, देख कैसे बताएं हम, जिससे कहेगा, ठीक है, जिससे कहेगा उसको ऊपर में लिख देना नाम,
ये सी से कहा सी कर देंगे, उसके बाद कहा ए का, तो एगो ए नीचे में कर देना, एगो करा बी का, तो एक बार हो जाएगा सी ए, एक बार हो जाएगा सी बी। ठीक है, ऐसे करके समझना है। तो एक बार हम सी ए निकाल दिए, एक बार सी बी निकाल दिया, दोनों का दूरी देखो निकल गया। इसका भी दूरी आया 125, इसका भी दूरी आया 125, ये दूरी सूत्र पर बैठा है, ये सबको आ गया होगा इतना देर में। अब देखो इसका भी दूरी 125 आया, एक्स का भी दूरी 125 आया। अगर दोनों का दूरी बराबर आया तो वही लिख दिए हैं कि AC और BC दोनों का रूट 125 आ रहा, इसलिए सिद्ध होता है कि बिंदुओं से बिंदु C5 का दूरी जो है बराबर है। अगर बराबर दूरी आया तो बराबर ही होगा, जिसको हम समदूरस्थ कहते हैं, अतः यह समदूरस्थ है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, वही चीज इसमें भी है कि बिंदु 3 3 का बिंदु A0 और 6 6 का दूरी ज्ञात करें, और इसी में क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा दो, सिद्ध करे कि सिद्ध करे कि यह समदूरस्थ है, सी से समदूरस्थ है, ऐसे रह जाए। ठीक है, क्वेश्चन अगर इस तरीका से है तो सबसे पहले नंबर क्या करेंगे, कुछ नहीं, सी से क्या रहा तो एक बार निकालेंगे सी ए। ठीक है, सी से दूरी का रहा, देखो सी ए, यहाँ पर ए से दूरी लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे कर लो। हम्म, हो गया, एक बार सी ए का दूरी और एक बार हो जाएगा सी बी का दूरी। ठीक है, तो यह सी ए का दूरी 18 आ गया, सी बी का दूरी इतना। अगर दोनों का दूरी बराबर आया तो लिख देंगे समदूरस्थ है। ये तो हमको लगता है समझ गया होगा, अगर नहीं भी समझा है तो फिर एक बार हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे। ठीक है, अब समदूरस्थ में क्या करेगा, फिर वही कहानी है कि अभी जो हम दूरी वाला हम बताए थे कि कोई एक बिंदु में यक्स वाई कर देगा, जैसे आप यहाँ पर देखो कि यक्स वाई के बीच एक संबंध ज्ञात करें। ठीक है, अभी जो है 3 गो बिंदु देता था, ताकि बिंदु पी एक्स वाई बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। अभी देखो, अभी जो हम ऊपर वाला हिसाब देख रहे थे, ऊपर वाला हिसाब में क्या था, 3 गो बिंदु दे रहा था, 2 5 3 4, कुछ भी दे देता था, 7 2, इस तरीका से एक बिंदु ई, एक बिंदु ई, एक बिंदु ई, मतलब एक ए का तो एक बी का तो एक सी। और कहता था क्या कि ए का दूरी बी से और सी से समदूरस्थ है, ए का दूरी बी से भी और ए का जो दूरी है वो बी से और सी से समदूरस्थ है। मैं समझे थोड़ा सा, और इसको हम क्लियर बोल लेते हैं। पहले क्या बता रहा था कि 3 गो बिंदु देता था, एगो देता था ए, एगो देता था बी, एगो देता था सी। ठीक है, एक में पूछ कर नीचे वाला दे देता था, जैसे मान लो 2 4 दे देता था, दे देता था 3 2 दे देता था, मान लो एगो दे दिया 7 3 दे दिया। ठीक है, 3 गो दे दिया, और बोलता था कि ए का जो दूरी है ना बी से और सी से समदूरस्थ है, तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना रहता था, एक बार ए भी निकाल देते थे, एक बार ए सी निकाल देते थे। अब ये की कह रहा है कि ई वाला जो है, ए वाला, ठीक है, अगर हम कर दिया यक्स और वाई, तो अब अगर फिर वही चीज करेंगे कि समदूरस्थ है, ए से जो है कि ए बी समदूरस्थ है और ए सी भी समदूरस्थ है। ठीक है, मतलब ए बी का दूरी ए सी से बराबर है। लेकिन अब एक हल करेंगे तो हल नहीं होगा, काहे कि अगर हम यक्स वाई बोला है तो समीकरण निकलेगा, तो वही चीज यहाँ पर कर रहा है, देखो कि एक्स वाई, यहाँ पर बिंदु ए की जगह पी नाम दिया है कि पी से जो है इतना और इतना समदूरस्थ है, तो एक बार निकालेंगे पी ए, एक बार निकालेंगे पी बी। ठीक है, तो वही कह रहा है, पहले देखो पी बराबर दे दिया कितना एक्स वाई, ए बराबर दे दिया 7 1, बी बराबर इतना दे दिया। ठीक है, की कह रहा समदूरस्थ है, केकरा से समदूरस्थ है भाई, तो देखो की कह रहा है कि बिंदु पी एक्स वाई बिंदु ए और बी से, मतलब ई जो पी है ना, ए से भी बराबर है, बी से भी बराबर है, मतलब कि एजा ए है एजा बी है, और पी जो है ना एने जितने एजा बी है, मान ली एजा ए है, तो ये पी जो है ये कह रहा बी से भी जितना दूर पर है ना उतने दूरी पर ए से भी है, मतलब ये बीचों बीच में एने जाए चाहे एने जाए, बात बराबर है। ठीक है,
तो वही चीज हो गया कि पी ए का बराबर पी बी। ठीक है, कहाँ से आया, एक क्वेश्चन में हम कह रहा है कि समदूरस्थ है, दूरी बराबर है दोनों के। ठीक है, तो दूरी बराबर है तो संबंध निकालने का रहा, चाहे इसमें देखो दो चीज कह सकता है, या तो संबंध निकालने चाहे सिद्ध करे, तो कोई दिक्कत नहीं, पूछो करेल कैसे। अगर समदूरस्थ है तो सीधा सीधी अपन उहे नियम से बनाना है, दूरी सूत्र से। ठीक है, तो एक बार पी ए का देखो, हम पी ए निकाले और एक तरफ पी बी निकाल रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या चाहिए, पी की जगह पर यक्स है, अब वही मान बैठा रहे हैं। ठीक है, यक्स और एक जगह पर 7 है, तो यक्स माइनस 7 का स्क्वायर दूरी सूत्र में बैठा रहे, एक्स टू माइनस एक्स में प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर, इसमें भी उसी करेंगे, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर और वाई माइनस 5 का स्क्वायर यहाँ बैठा दिए। अब इसको जो है रूट से रूट ही हो गया खत्म। ठीक है, रूट से रूट ही हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक मिनट। ठीक है, तो ये रूट से रूट की हो गया, खत्म हो गया। अब की बच गया, इसको अब हल करना है। ठीक है, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, इतना जो भी है, अब इसको हल करो, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना है, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी। देखो इसको यहाँ पर हम तोड़ के दिखाते हैं कि एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, तो सूत्र की कहते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, पहले ए स्क्वायर, तो एक जगह पर एक्स है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू एक जगह पर एक्स, बी की जगह पर 7 प्लस बी स्क्वायर होता है। तो देखो एक्स स्क्वायर कर दिए, उसके बाद सदुनी 14x और 7 का स्क्वायर का। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49। सेम उसी तरीका से इहो वाला तोड़ दिए, y माइनस वन के भी, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन। और सी एक्स माइनस 3 के भी तोड़े तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ठीक है, उसी तरीका से इसको भी तीनों को तोड़ दिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, काट कूट कर देते हैं। ठीक है, कैसे काट कूट करते हैं देखो, इसमें क्या होगा कि एन एक्स स्क्वायर है, एन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, एन वाई स्क्वायर है, एन वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर, मतलब बराबर के ही साइड वाला बराबर के उस साइड से कट जाता है, नहीं तो इन्हें प्लस में होने जाकर माइनस ऐसे भी कट जाएगा। अब इन्हें देखो माइनस 14x बचा, और ये बच गया है एगो माइनस टू वाई बचा। ठीक है, और ई हो गया कितना, एगो 49 और एगो ई, 49 और एक 50। ठीक है, बराबर के रह गया बराबर, इन्हें बचा माइनस 6x, उसके बाद इधर बचा माइनस 10y, और इधर 25 और 9 34। ठीक है, सब के अब एक घर में भेज दिए, माइनस 14x इधर माइनस में, इन्हें आके प्लस माइनस 2y, उसको बाद इन्हें माइनस में, इन्हें आके प्लस 10y। ठीक है, तो 14 में से 6 करेंगे माइनस हो जाएगा, ये माइनस में ही प्लस में, तो माइनस 8x हो जाएगा। उसके बाद वैसा ही माइनस 2y में से 10y करेंगे तो प्लस 8y हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो माइनस 16 हो जाएगा। इतना हो गया, इसको अभी और सॉर्ट करना है तो कॉमन निकल जाएगा। देखो कॉमन निकाल देंगे, जैसे अगर मान लो माइनस 8 का कॉमन निकाल दिए तो एक बच गया यक्स, एक से अगर माइनस 8 निकल गया तो हो जाएगा माइनस वाई, एक से माइनस 8 निकल जाएगा तो हो जाएगा माइनस ई, माइनस निकल ही गया तो खाली बचेगा 2। ठीक है, नहीं तो ऐसे देख ले, माइनस 16 है तो माइनस से पहले माइनस खत्म, और दूनी 16, तो डायरेक्ट हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा। ये तो बनाने वाला चीज है, बना सकता है। ठीक है, एक बार फिर से इसको हम समझा देते हैं कि अगर समदूरस्थ हम बताए थे कि अगर समदूरस्थ अगर कह दे तो जेकरा से कहे, जैसे अगर मान लो कि पी का रहा, पी जो कर ले ए से और बी से, मतलब पी, तो एक बार निकालना है पी, एक बार पी, पी समदूरस्थ है, पहले से बराबर दूरी पर है, बराबर दूरी पर है इसलिए लिख दिए पी ए बराबर पी बी। तो एक बार मतलब दूरी सूत्र पी ए पर बैठाना है, एक बार पी बी पर बैठाना है, वही देखो दूरी सूत्र जो हम बैठाए हैं पी ए। ठीक है, तो ये दूरी सूत्र बैठा दिए, ये भी दूरी सूत्र पर बैठा दिए, रूट से रूट की हो गया था, रूट से रूट की हो गया था, कट गया था। ठीक है, रूट से रूट कट गया था, उसके बाद ए माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ दिए थे, इतना आया, वाई माइनस वन का होल स्क्वायर तोड़े, इसका सबका होल स्क्वायर तोड़ दिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर की हो गया था खत्म,
वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर हो गया था खत्म। वही सब कुछ सिंप्लीफिकेशन कर दी। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब जो है क्वेश्चन आएगा संरेख पर। ठीक है, कि संरेख पर क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो सबसे पहले नंबर संरेख कहते हैं किसको, ये समझना है। तो देखो, जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही सीधी रेखा पर स्थित हो, मतलब बिंदु एक, जैसे हम बना देते हैं वो लोग को, देखो यहाँ पर इसमें बनाने का ऑप्शन है। देखो एक वैसे, ठीक है, ऐसे हो गया। अब अगर इसमें क्या करेंगे कि तीन गो बिंदु है, एगो ई हो गया, एगो ई हो गया और एगो ई हो गया। ये तीनों बिंदु ये है ना, जैसे ए बी सी, तीनों अगर एक सीध में है, तीनों अगर कंची में है एक सीध में, तो इसको हम संरेख बोलेंगे। तो तीन या तीन से ज्यादा है, तीन से कम नहीं होना चाहिए। दो गो रहेगा तो दो गो हम संरेख नहीं कहेंगे, ठीक है। संरेख क्यों होना चाहिए, तीन गो से ज्यादा, चार गो भी रहेगा तब वो संरेख कहलाएगा। संरेख किसको कहते हैं, तो तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही सीधी रेखा पर रहेगा तो उसको संरेख कहेंगे। तो संरेख वाला जो है ना, चेक करने के दो गो नियम है, ठीक है। ऐसे तो 10वां के बाद पढ़ेगा तो तीन चार गो हो जाएगा, ढाल के नियम से भी बनेगा। लेकिन 10वां तक में जो है दुइये गो नियम है, एगो दूरी के सूत्र वाला और एगो त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र पर, ठीक है। तो दूरी सूत्र पर क्या नियम है कि कोई भी दो छोटका दूरी, जैसे अगर मान लो कि जैसे यहाँ देखो, अगर ये तीनों ऐसे है तो ए बी का दूरी और बी सी की दूरी, ये दो नजदीक नजदीक हो गया ना, तो ये वो छोटा हो गया, ये दो छोटा। तो अगर दो छोटका का दूरी जोड़ करके बड़का के बराबर हो जाए, मतलब दोनों छोटका जोड़ करके अगर बड़का के बराबर हो गया तो संरेख होगा। समझो, एक बार समझाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं कि अगर मान लो एगो ए है, एगो बी है, एगो सी, ठीक है। संरेख है कि नहीं है, इसको हमको चेक कर लगा दिया। तो एक बार निकालेंगे ए बी का दूरी, एक बार निकाल देंगे बी सी का दूरी, ठीक है। अब ए बी वाला, जैसे ए बी वाला अगर मान लें दो ले, अब बी सी वाला जो है वो आ गया मान लो तीन, ठीक है। ओकर बाद एगो फिर ई निकाल दिए ए सी, ठीक है। ए सी बराबर आया पाँच। देखो, ई को जोड़ करके अगर पाँच हो जाए, ऐसे नहीं समझ में आया तो फिर दूसरा तरीका से हम समझाते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो कि तीन को कोई भी बिंदु है, जैसे ए बी सी, ठीक है। तो अपने मर्जी से ऐसे भी देखो, एक बार एकरा साथ, एक बार एकरा साथ और एक बार एकरा साथ, ऐसे बनता है। तो अगर मान ले ए बी बराबर है चार, ए सी बराबर आया तीन और बी सी, जैसे देखो एगो हो गया ए बी, बी सी बराबर सात। तो कोनो भी, ठीक है, कोनो दूगो जोड़ के, चाहे ई दुगो और ई दुगो जोड़े, चाहे ई दुगो जोड़े केकरो भी, सिंपल सा। ये भी ऐसे भी है, दूगो छोटके जो होते हैं, ठीक है, ए बी रहे चाहे ए सी रहे, जैसे ए बी और ए सी हम जोड़ रहे हैं और बी सी के बराबर आ गया सात आ गया, मतलब दूगो छोटका जोड़ के अगर जो तीसरा जो बड़का है वो कर बराबर हो जाएगा तो संरेख कहलाएगा। सिंपल से इतने समझना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। संरेख का की नियम है कि तीन को पहले नंबर तीन बिंदु है, तो तीन बिंदु से तीन को दूरी निकलेगा। ऐसे भी देखो, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ई दुगो के एक बार करबे, ठीक है, तो ए बी निकलते, बी ई दुगो करबे तो बी सी निकलेगा। उसके बाद की है कि अगर हम ई दुगो करते हैं तो ए सी निकलते, और कैसे कर सको है, तो तीन प्रकार के दूरी निकलेगा। कितना प्रकार के, तीन प्रकार के। अब ई तीनों दूरी में से कोनो भी दो जोड़ के, ई दुगो जोड़ के चाहे ई दुगो जोड़ के चाहे ई दुगो जोड़ के केकरो भी जोड़ करके अगर तीसरका के बराबर आएगा तो संरेख हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मान लें ये ले सात, ई आ गया नौ और ई आ गया दस, तो नौ सात 16, लेकिन ई है दस है, तो ये संरेख नहीं होगा। अगर बराबर आएगा तो संरेख होगा, नहीं नहीं तो नहीं होगा। अभी हम बना करके हिसाब में देखते हैं, ठीक है।
उसको देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल है, तो ये तो सिंपल है। त्रिभुज के क्षेत्रफल में की है कि क्षेत्रफल अगर उसका शून्य आ गया, त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला सूत्र पर बैठाएंगे और क्षेत्रफल कितना आ जाए, 0 आएगा तो संरेख होगा, और 0 नहीं आया, कुछ भी आ गया माइनस में चाहे प्लस में, कुछ में भी आया तो संरेख नहीं होगा। तो चैप्टर 3 में है, फिर भी इसको हम एक दो को बताएंगे। देखो एगो क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करे, चाहे कुछ भी करे, लिखा रहेगा क्वेश्चन कि सिद्ध करे कि बिंदु 2 1 5 माइनस 1 और 8 माइनस 3 संरेख है। ठीक है, अगर क्वेश्चन रह जाए सिद्ध करे कि बिंदु 2 1 बिंदु 5 माइनस 1 और 8 माइनस 3 संरेख है, तो सबसे पहले हम की बताएं कि अगर संरेख कह दे तो कुछ नहीं करना है, एक बार निकाल देना है ए बी, एक बार निकाल देना है बी सी, और एक बार निकाल देना है ए सी। देखो यहाँ पर हम वैसा ही कर दिए, एक बार ए बी का दूरी निकाल दिए, एक बार फिर जो है बी सी का दूरी निकाल दिए, और एक बार निकाल दिए ए सी का दूरी। अब देखते हैं ए बी का दूरी निकाले थे तो √13 आया, बी सी की भी निकाले √13, और ए सी की जब निकाले तो 2√13 आया। तो ऐसे भी देखो जोड़ करके देखो, ए बी आया था कितना, √13, बी सी आया था √13, तो एक √13 एक √13, 2√13, तो 2√13 जो है तेसरका के बराबर हो गया। ठीक है, तो तीसरका दूरी के बराबर हो जाता है तो ये हो जाएगा, अपने आप संरेख हो जाएगा। तो वही यहाँ पर लिख दिए हैं कि ए बी प्लस बी सी, जैसे √13 प्लस √13 बराबर 2√13, जो ए सी के बराबर है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, किन्हीं दो दूरी का योग तीसरी दूरी के बराबर है तो वह तीनों बिंदु संरेख हो जाएगा। ठीक, संरेख का सिंपल सा नियम है कि 3 गो बिंदु रहेगा। ठीक है, 3 बिंदु रहेगा, 3 में से 3 गो दूरी निकलेगा, कैसे भी, जैसे अगर मान लो P है, Q है, R है, तो एगो निकलेगा PQ, एगो निकलेगा QR, एगो निकल जाएगा PR। ठीक है, अगर ये 3 दूरी में से जैसे एगो PQ निकला, एगो QR निकला, एगो PR निकला, अगर ये तीनों में से कोनो दूगो जोड़ करके, ये दूगो जोड़ करके अगर एक बराबर आ गया तो संरेख हो जाएगा। और लास्ट में वही चीज लिखा, किन्हीं दो दूरी का योग तीसरी दूरी के बराबर होता है तो वह तीनों बिंदु क्या होता है, संरेख होता है। ठीक है, संरेख वाला बहुत आसान है। जैसे एक और देखो प्रैक्टिस में वही करती हैं, ए है, बी है, सी है। ठीक है, तो ए बी निकाले तो √5 आया, बी सी निकाले 212 आया, और ए सी निकाले 265। देखो अब जोड़ेंगे 212 205, ये जुट भी नहीं करेगा, तो ई वाला और ई वाला छोटका जोड़ना है, बड़ा का नहीं जोड़ना है। देखो छोटका √5 हुआ, एगो 212 हुआ, ई दो जोड़ेंगे तो नहीं जुटेगा, और मान ली जुटी हो गया पैसो तो 217 होगा, एक बराबर नहीं आएगा। तो जब बराबर नहीं आएगा तो संरेख नहीं होगा, तो वही लिखे ए बी प्लस बी सी जो है ए सी के बराबर न है, इसलिए संरेख न है, तो ये संरेख न है। ये अपने मर्जी से क्वेश्चन हम लिखे थे, इसलिए क्वेश्चन फिट नहीं बैठा संरेख पर, तो ये संरेख नहीं होगा। तो जो संरेख नहीं होगा तो संरेख नहीं, तो हो सकता है क्वेश्चन ऐसे भी घुमा पूछ जाएगा कि जांच करे कि बिंदु ए बिंदु बी बिंदु सी जो है संरेख है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे भी अब देखो यहाँ जांच कर दिए, अगर जो जोड़ के बराबर आता तो संरेख होता, जोड़ के बराबर नहीं आया इसलिए संरेख नहीं है। एक और देखो क्वेश्चन दिए हैं, -1 2 और 4 4, इस संरेख है कि नहीं है, तो उसी करेंगे, एक बार ए बी निकाल देंगे, एक बार बी सी निकालेंगे। तो ए बी निकाले 3√2 आया, बी सी निकाले 2√2 आया, ए सी निकाले 5√2 आया। ठीक है, तो ये अब देखते हैं कि इसको जोड़ करके, ठीक है, इसको जोड़ देते हैं तो ए बी प्लस बी सी बराबर, तो 3√2 प्लस 2√2 5√2, इसके बराबर हो गया, बराबर हो गया इसलिए संरेख है। तो ये दूरी सूत्र को हम इतना भी समझाए नहीं, काहे नहीं समझाए, काहे कि अभी शुरू से यही चीज समझा रहे हैं, तो ये तो आना चाहिए, शुरू से देखने पर समझ में आ जाएगा, बीच से देखेगा तो थोड़ा मुश्किल है। तो ये संरेख हो जाएगा, संरेख का कहानी क्लियर है। और देखो एगो जो बताए थे कि त्रिभुज के आधार पर होता है, ये भी वही संरेख वाला ही है। देखो ये अगर मान लिया जाए त्रिभुज के आधार पर करना है, देखो एगो बिंदु दे देगा कौन सी, 2 1 एगो 5 1 और 8 3, तो वही हो गया, इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, एक मिनट, कि 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 फिर y3 माइनस y1, इस तरीके से होता है। देखो सूत्र केकरो में नहीं लिखे हैं, ठीक है, सूत्र पर जो है इसमें बैठाना रहता है। तो वही, अगर क्षेत्रफल जो है 0 आएगा तो शून्य होगा, तो ये अभी समझना नहीं है क्योंकि एक्सरसाइज 3 में है, हम उस टाइम भी इसको समझा देंगे।
ठीक है? यहाँ तक पहले बनाने का कोशिश करेगा। उम्मीद है कि एक्सरसाइज एक पूरा बन जाएगा। ठीक है?